इस वीडियो में हम कक्षा 10वीं की गणित का दूसरा अध्याय पढ़ेंगे और दूसरे अध्याय में हम बस महत्वपूर्ण प्रश्न जानेंगे। प्रश्नों का सॉल्यूशन नहीं, ओनली प्रश्न जानेंगे और उन प्रश्नों में से तुम्हारा पूरा आ जाएगा। जो भी इनको पढ़ना चाहे, इनके पॉइंट्स पढ़ना चाहे, पॉइंट्स किस लिए बोल रहा हूँ मैं, ऑब्जेक्टिव के लिए। लेकिन पॉइंट्स पढ़ने से अच्छा है कि तुम ऑब्जेक्टिव की वीडियो देख लेना। ऑब्जेक्टिव की वीडियो तुम्हें इसी चैनल पर मिल जाएगी। यानी कि तुम्हारे जो 30 अंक के एक मार्क्स के एक अंक के जो 30 अंक के प्रश्न आते हैं ना, जैसे सत्य सत्य, खाली स्थान, विकल्प, जोड़ियाँ, एक वाक्य में उत्तर, ऐसे प्रश्नों के लिए ये सब पढ़ना पड़ता है। तो ये सब ना पढ़ें तो अच्छा रहेगा, क्योंकि इसमें तुम्हें समझ में नहीं आएगा। मैं डायरेक्ट इनके ऑब्जेक्टिव प्रश्न करा दूंगा। तो अध्याय दूसरा है बहुपद, और इसके जो तुम्हारे आने वाले प्रश्न हैं, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वो तुम्हारे स्टार्ट हो जाते हैं यहाँ से। कि इसका उदाहरण 1 है जो कि इस प्रकार है कि उदाहरण 2 से देखते हैं। उदाहरण 1 इसका इस तरफ दिया होगा, जो कि कहाँ है मुझे नज़र नहीं आ रहा, ये रहा इसी पेज में है उदाहरण 1, ये रहा ऊपर। कि किसी बहुपद px y बराबर px के नीचे आकृति में दिया गया, इस स्थिति में px के शून्यकों को ज्ञात कीजिए। जैसा कि हमारे प्रश्नावली 2.1 में था, बिल्कुल वैसे ही प्रश्न है ये। ऐसे ही तुम्हारा एक प्रश्न ये है, द्विघात बहुपद इसके शून्यकों के गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो इसमें जो भी तुम्हारे महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं उसके बारे में पहले बता देता हूँ। कि मान के चलो ऐसा बहुपद दिया है, इस बहुपद के तुम्हें शून्यक निकालने हैं, शून्यक। और मान के चलो शून्यक निकला तुम्हारा 2 और 4। तो इसमें प्रश्न इससे आगे तुम्हारा जाएगा नहीं कि बहुपद दे के तुमसे शून्यक निकलवाए, या फिर शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस के बीटा और अल्फा इंटू बीटा दे दे, शून्यकों का इनका प्लस और इंटू दे दे, फिर तुमसे बहुपद बनवाए। यानी कि तुम्हारे 2 तरह के प्रश्न हैं। ये मान के चलो कि बस तुम्हें 2 ही प्रश्न करने हैं। इसमें से 2 प्रश्न कैसे, कि बहुपद से शून्यक निकालना और शून्यकों के योगफल और गुणनफल से बहुपद बनाना। ये कर लेना, खत्म है। इसके बाद तीसरी अध्याय में तुम्हें इस प्रकार से प्रश्न बताऊंगा कि उसमें भी तुम्हें बस 2 ही प्रश्न करने हैं, बस देख लेना तुम। तो इसमें ये महत्वपूर्ण प्रश्नों में से तुम्हारे 2 प्रश्न हो गए कि शून्यकों के बहुपदों से शून्यक निकालना और शून्यकों के योगफल और गुणनफल से तुम्हें बहुपद बनाना आना चाहिए। यानी कि 2 तरीके के सवाल सीख लिए, ये अध्याय खत्म। इसका तीसरा उदाहरण है कि तुम्हें शून्यक ज्ञात करने, गुणांकों के बीच सत्यता की जांच करनी है। और मैं तुम्हें बता दूं, सत्यता की जांच बहुत कम पूछी जाती है। सत्यता की जांच ना पूछते हुए उसमें केवल मात्र पूछा जाता है कि उसमें इतना पूछा जाएगा कि शून्यक ज्ञात कीजिए। तुम्हें कन्फ्यूजन होगा शून्यक जांच करने में, शून्यक ज्ञात करने में और समीकरणों के मूल ज्ञात करने में। अध्याय 4 की बात कर रहा हूँ, तो उसमें ज़्यादा कन्फ्यूज ना होना। यहाँ पर शून्यक ज्ञात करने वाले प्रश्न आएंगे। ऐसे ही तुम्हारा इसमें उदाहरण 4 जो कि इस पेज में आ गया, सके शून्यक ज्ञात कीजिए। अब तुम कह रहे होंगे ये वाले जो क्वेश्चन है, जो इसमें तुम उदाहरण के बोल रहे हो और दिखा भी रहे हो उदाहरण के, वो हमारी बुक में तो प्रश्नावली 2.2 में दिए हैं। हाँ, पक्का 2.2 की बात हो रही है। ये वाला बिल्कुल क्वेश्चन उदाहरण 4 का और उदाहरण 3 का तुम्हारा किस में दिया है, तुम्हारा प्रश्नावली 2.2 में। और इन दोनों प्रश्न में से एक प्रश्न पक्का आ जाएगा, मैच कर लेना एग्जाम के बाद। तो ये हो गया, प्रश्न क्रमांक 1 हो गया। उदाहरण 5, उदाहरण 5 में क्या है तुम्हारा, देखो शून्यकों का क्या दिया है, योग, शून्यकों का गुणनफल, यानी कि शून्यकों का योग और गुणनफल दिया है। तुम्हें क्या बनाना है, बहुपद। तो मैंने पहले ही बता दिया कि 2 तरह के सवाल कर लो, तुम्हारा खत्म। बस ये तुम्हारे प्रश्न हुए इसमें उदाहरण के। अब हमारे देखो ये रही, ये ऑब्जेक्टिव है हमारे, इस तरह की ऑब्जेक्टिव है। इनको सॉल्व करने के लिए हमें कम से कम
अलग से वीडियो बनानी पड़ेगी, इसमें ज़्यादा समय हो जाएगा इसलिए। तो देखो इसमें तुम्हारे आगे के प्रश्न हमारे प्रश्न क्रमांक 6 से मिलते हैं। ये रहा प्रश्न क्रमांक 6 से प्रश्न ये रहे हमारे कि 4u² प्लस 8u के शून्य ज्ञात कीजिए। मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि शून्यकों के बीच संबंध की जांच नहीं करवाता, केवल मात्र शून्य ज्ञात करने की कहता है। तो प्रश्न क्रमांक 6 में तुम्हारे शून्य ज्ञात करने की कह रहा है। बस देखो प्रश्न क्रमांक 7 में भी शून्य ज्ञात करने की कह रहा है। प्रश्न क्रमांक 8 t² - 15, इन दोनों प्रश्न की मैंने पहले ही कह दिया कि ये 2024 में तुम्हारे छपे रखे हैं। MP बोर्ड में देख लेना, नहीं तो मैच कर लेना बाद में। अब मैंने तुमसे एक और तरीके के प्रश्न कहा था। एक तरीका तो ये हो गया 3 प्रश्न। एक कहा था कि तुम्हारे शून्यकों का योगफल और गुणनफल, यानी कि ये दिया होगा, जैसे ये दिया होगा, शून्यकों का योगफल गुणनफल दिया होगा। देखो योगफल गुणनफल क्रमशः दिया होगा, योगफल गुणनफल क्रमशः दिया होगा, और तुम्हें क्या निकालना है, उसका बहुपद बनाना है भाई। तो बहुपद नहीं बना पाए तो फिर क्या बना पाए तुम। तो देखना 2 ही तरह के प्रश्न हैं क्या पूरे, कि एक तो तुम्हारा बहुपद से शून्य ज्ञात करना, एक शून्यकों के योगफल और गुणनफल से बहुपद बनाना। प्रश्न क्रमांक 16 देखो, बिल्कुल संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। एक प्रश्न आ गया, इसमें भी तुम्हारे संबंध की सत्यता की जांच की, यानी कि यही प्रश्न है, बस तुम्हारी जिस तरह प्रश्नावली में दिए है ना, उस तरह तुम्हें कह दिया है कि साथ में तुम संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। अब इतने प्रश्नों में ये हुआ समापन। 1-2 प्रश्न और होंगे ज़्यादा से ज़्यादा, इसके ये रहे। प्रश्न क्रमांक 18, प्रश्न क्रमांक 18 तुम्हें दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा तो लो, अब दिखेगा। प्रश्न क्रमांक जो तुम्हारा 18 है, बहुपद t² - 15 की शून्य ज्ञात कीजिए और उन गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तुम्हें ध्यान हो कि ये वाला प्रश्न मैंने पहले ही बता दिया, एक बार ही करना है और काम हो जाएगा। बार बार दिया है इसमें, लेकिन तुम्हें एक बार ही करना है। शून्य ज्ञात कीजिए, संबंधों की सत्यता की जांच कीजिए, शून्य ज्ञात 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 कीजिए, और सभी की क्या करनी है, सत्यता की जांच करनी है। बस हो गया। अब तुम्हें ये तो गणित के तुम्हारे महत्वपूर्ण प्रश्न रहे, तुम्हें चाहिए प्रत्येक सब्जेक्ट के। तो प्रत्येक सब्जेक्ट के अगर तुम्हें प्रश्न चाहिए तो तुम इसी चैनल की प्लेलिस्ट में जाओ और वहाँ पर जाके देखो। वहाँ पर जाके देखोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि सभी की सभी सब्जेक्ट में ऐसे ऐसे प्रश्न इसी तरह मैंने बताए हैं, और प्रत्येक वर्ष उन्हीं में से आ जाते हैं। तो ये सबसे अच्छा मौका है कि तुम अच्छे मार्क्स ला सकते हो, इनको लगाओ बस। और 100 आउट ऑफ 100, यानी कि तुम्हारे बोर्ड्स में 75, 80 जितने मार्क्स का आता है उसमें से तुम फुल स्कोर कर सकते हो। अब रही बात तुम्हारे ऑब्जेक्टिव की, तो ऑब्जेक्टिव की भी प्रत्येक सब्जेक्ट की वीडियो डली हैं, उनको भी देखते रहिए चैनल पर, सब मिल जाएगा तुम्हें। धन्यवाद।